अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीक में जो आपका फर्स्ट लेक्चर है वो है आपकी एक्सरसाइज जो 2.6 थी उसका लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट वो था, वो रह गया था। तो ट्रिकी वन भी था और थोड़ा डिफिकल्ट था, इतना लंबा तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा वो ट्रिकी है और समझने में कॉन्सेप्ट था उसका, तो इस लिहाज से मैंने छोड़ दिया था। तो मैंने इस पार्ट जो है आपने नोट्स में भी दिया है और मैं यहाँ पर समझा भी रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स वो पार्ट ये था आपने जो था एक्सरसाइज आपकी जो 2.6 थी इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट 6 वाला पार्ट था। आपने इस नंबर का जो है आपने स्क्वायर रूट निकालना है। ये फ्रेंड्स ये जो एक डेसिमल वाला नंबर है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपने ये जाहिर पता है ये इरेशनल नंबर है, इसका स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं निकालना, तो हमने अप टू 2 डेसिमल बेसिस को निकालना था। तो फ्रेंड्स हम इसको ये लॉन्ग डिवीजन से हम करते हैं यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ इसको निकलेंगे। अब फ्रेंड्स आपको मालूम है कि हम राइट इस तरफ पेयरिंग जो है वो इस राइट से लेफ्ट तरफ जाते हैं और यहाँ जो राइट साइड पर पेयरिंग होती है हम उसे लेफ्ट से राइट तरफ लेके जाते हैं। तो ये पेयर बनता है और एक ये पेयर हम जीरो के साथ मिलाकर बना लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से बन जाता है इसमें। अब आप इसके नियरेस्ट स्क्वायर ढूंढना है तो सारे बताओ 6 वाला पूरा ही हो जाता है, 6 6 36 और माइनस करते हैं 0 आ जाता है आपका आंसर, और इसको 2 टाइम्स कर लेते हैं, ये आ जाता है 12। अब फ्रेंड्स यहाँ से डिफिकल्टी पैदा होती है। अब पॉइंट के बाद देखें आप 2 पेयर नीचे लेके आएंगे, फिर आपके पास बने, क्योंकि ये तो पहला पेयर तो 0 वाला है, तो दूसरा पेयर आप सिर्फ 80 वाला ही नीचे लेके आएंगे और पॉइंट का पेयर नीचे लेके आए। तो यहाँ पर अब 2 पेयर जब नीचे लेके आते हैं फ्रेंड्स तो आप एक 0 पर लगाते हैं। अब फ्रेंड्स जब मैं यहाँ 1 लगाऊंगा तो ये आंसर तो पहले बहुत छोटा है, ऑलरेडी 80 है, तो हम क्या करते हैं एक और पेयर जो है वो 0 का नीचे लेके आते हैं। अब ये 8000 मिल जाता है। तो यहाँ जब लेकर आए हैं तो एक 0, अब यहाँ एक और बढ़ जाता है, मतलब 3 पेयर जो नीचे लेके गए तो ऊपर 2 0 लग देते हैं क्वेश्चन में। यहाँ भी सारे बार 2 0 लगेंगे, यहाँ लगेंगे तो यहाँ भी लगते हैं। अब पता है सेम नंबर हम यहाँ भी लगाते हैं और यहाँ भी लगाते हैं। अब फ्रेंड्स मसला ये है कि जब मैं यहाँ 1 लगाता हूँ फिर ये 12000 बनता है, तो ये जो है 8000 रह जाता है, तो फिर छोटा है, तो हम जो है एक और पेयर जो है वो फिर इसके हेल्प के लिए लेके आते हैं नीचे। तो इस तरह से ये 8 लाख बन जाता है, 8 लाख बन जाते हैं ये वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ भी 0 लग जाता है, यहाँ भी एक फर्दर 0 लग जाता है। उस तरह से क्योंकि अब 4 पेयर नीचे लेके आएंगे तो 3 0 पर लगेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप यहाँ सूटेबल नंबर लगा रहे हैं, तो सूटेबल नंबर है यहाँ पर 6, आप इसको देख सकते हैं मिनिमम नंबर यही है। तो कुछ इतना आंसर आता है। 5 पे करेंगे तो कम होगा, 7 पे करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 पे करने से इतना आता है ऑलमोस्ट। और आपका जो आंसर है रिमेनिंग को इतना बचता है 4, यहाँ से 10 - 6 9 - 3 6, तो यहाँ 9 - 0 9 9 9 - 2 7, इसमें से कुछ आपका ये रिमेनिंग आंसर बच जाता है। तो आपका जो फॉर रिक्वायर्ड था वो स्क्वायर रूट इस नंबर का अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आपने निकालना था। तो ये आगे भी कंटिन्यू है लेकिन हम इतना ही किया है। तो ये अप्रॉक्सीमेट ये कितना लिख रहा है आपका, अभी जारी है ये, तो यहाँ कहते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक अप्रॉक्सीमेटली इतना आपका लिख रहा है, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर था। तो ये लास्ट टाइम मैंने छोड़ दिया था, कुछ ट्रिकी मान भी था इसलिए मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया था। उसकी वजह ये है कि ये थोड़ा सा ट्रिकी था। फ्रेंड इस तरह से इसको आप करेंगे तो जब 2 पेयर नीचे लेके आते हैं तो 1 0 पर लगता है क्वेश्चन में, इधर भी 1 0 देता है वैसे में। तो जब आप 3 पेयर नीचे लेके आते हैं 2 0 देते हैं। इस तरह से 4 पेयर नीचे लेके आते हैं तो 3 0 यहाँ पर लगे, यहाँ भी लगे, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करने से इसके नियरेस्ट हमने ढूंढ लिया आंसर माइनस करके। इस तरह से आपका रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट निकला है। ये टेक्निक जो आप किसी भी इस तरह के सॉल्व पे आप कर सकते हैं। तो ये मुश्किल सवाल था, सारा हटके था इसलिए मैंने वहाँ छोड़ दिया था, अब यहाँ मैंने कर दिया। चलिए स्टूडेंट्स ये हो गया कि आपकी एक्सरसाइज 2.6 अब जो है वो आपकी एक्सरसाइज 2.7 करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने वीडियो को पॉज कर लेना, उसको नोट डाउन कर लेना दोबारा से, नोट्स भी ये किया होगा। स्टूडेंट्स आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक है, आपने जो है एक्सरसाइज 2.7 में आपने जो गिवन होल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर रूट निकालने हैं। लेकिन वो तो आप निकालेंगे, लेकिन आपने जो है वो क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकाले बगैर आप बताने कि उसके स्क्वायर रूट के नंबर हैं, डिजिट्स हैं, वो कितने हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर 64 का आप स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, स्क्वायर रूट निकालते हैं, उसका स्क्वायर रूट जो है कितना होता है 8। अब देखिए फ्रेंड्स नोट कीजिए यहाँ पर कितने नंबर हैं, 64 में 2 नंबर्स हैं, ठीक है। इसका जो स्क्वायर रूट आया है वो 1 आया है। फिर आप नोट कीजिए, मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ 121, इसका स्क्वायर रूट निकालता हूँ, इसका आंसर आता है 11, ठीक है। यहाँ मैं निकालता हूँ, देखिए 144, उसका आंसर आता है 12।
अब देखिए फ्रेंड्स, नोट कीजिए इसमें 3 डिजिट्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर एन भी कह सकते हैं, एन यहाँ 3 डिजिट्स हैं, यहाँ भी एन जो है वो कितना है 3 डिजिट्स है। तो इसका स्क्वायर रूट का आंसर कितना है 2 डिजिट्स। यहाँ भी कितना है आंसर 2 डिजिट्स। वो कैसे, ये 1 और 2 मैंने 11 में देखिए 1 1 मतलब 2 डिजिट्स हैं, 12 में 1 और 2 डिजिट्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने देखें ये किस तरह से पता लगेगा कि अगर 3 डिजिट्स हैं या 2 हैं या इस तरह से कि तो 2 आंसर निकलेगा स्क्वायर रूट का इतना, ये तो हमें पता था पहले से। अब फॉर एग्जांपल कोई रकम बड़ी होती है तो उसका स्क्वायर रूट का आप कैसे पता लगेगा कि इसमें इसके आंसर में कितने डिजिट्स हैं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपको फार्मूला याद रखना है, बहुत ही आसान फार्मूला है, वो यहाँ पर आप बताता हूँ मैं। स्टूडेंट्स आपने फार्मूला याद रखना है, फिर इसकी वजह से आप जो है वो कोई भी स्क्वायर रूट के जो डिजिट्स हैं वो विदाउट फाइंडिंग द स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं। इसमें कितने आंसर में स्क्वायर रूट के आंसर में डिजिट्स कितने होंगे। तो दो बेटा यहाँ चीज़ें बनती हैं, एक है कि n जो है वही जो आपका नंबर गिनता हूँ आपके वैल्यू में, वो क्या है इवन है कि ऑड। अब एक फार्मूला है ऑड के लिहाज से, एक फार्मूला है इवन जब n इवन होता है, और एक फार्मूला है जब n जो है आपका क्या होता है ऑड होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब n इवन होगा फ्रेंड्स उसका फार्मूला है n/2, और जैसे अब n ऑड है n उसका फार्मूला है n+1/2, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यही आप निकाल रहे थे, फॉर एग्जांपल आप ये आपने निकाला 64 का स्क्वायर रूट, उसका आंसर आता है 8। इसमें देखिए 2 डिजिट्स हैं, तो मतलब 2/2 मतलब n की जगह 2 लगा दें, 2/2 काट दिया 1। अब देखिए स्क्वायर रूट में कितना आंसर आया है, कितने डिजिट्स हैं 1। तो ये हम इससे वेरीफाई करते हैं। तो ये चीज़ जब n इवन होगा तो n/2 फार्मूला होगा स्क्वायर रूट के डिजिट्स निकालने के लिए। देखिए आप ये तो निकाल के देख रहे हैं एक्चुअल में, लेकिन अब अगर आप ये ना भी निकाल तो आपको पता लग जाता है कि 1 जो है इसका स्क्वायर रूट में जो है डिजिट कितने आंसर पे मुश्किल होगा 1 डिजिट मुश्किल होगा। और सिमिलरली यहाँ पर जैसे आप मैंने अभी 121 में एग्जांपल दी, इसका आंसर स्क्वायर रूट आता है 11। अब देखें n यहाँ पर n देखिए कितना फ्रेंड्स 3, फार्मूला क्या है n+1/2, तो n की जगह 3 लगा दिया +1/2 मतलब 4/2 मतलब काट दिया तो 2। देखिए इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स हैं, देखिए 2 ही, इसका मतलब बाकी वेरीफाई हो गया। स्टूडेंट इस तरह से ये फार्मूला जो है आपका वर्क करता है। तो ये अगर ये छोटे नंबर से मैंने लगाया तो बड़े नंबर से भी ऐसे ही अप्लाई हो जाता है। तो मैं एक एग्जांपल आपको कराऊंगा यहाँ पर, बाकी 2 सवाल आपके ऊपर छोड़ दूंगा, तो आपने खुद से होमवर्क के तौर पे ये कंप्लीट करने हैं। इस तरह से आपने जो है वेरीफाई करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स मैं एक्सरसाइज आपकी जो है आपको प्रॉपर्ली 2.7 जो है स्टार्ट करता हूँ। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.7 है, इसका फर्स्ट पार्ट है आपने इसके बताने हैं स्क्वायर रूट में। जी हाँ, ये स्टूडेंट्स नंबर लिखा हुआ है, आप बताएं इसके स्क्वायर रूट में जो है वो कितने डिजिट्स आएंगे। स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया वो, लेकिन पहले आप देख लें यहाँ पर सॉल्यूशन में n कितना है। यहाँ पर नंबर देखें आपका ये है 63,504, तो n यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5, इन डिजिट्स को गिनेंगे। n आपको कितना है यहाँ पर 5, जो कि क्या है ऑड नंबर है, ठीक है। तो फार्मूला भी आपको मैंने क्या होता है स्टूडेंट्स n+1/2 ऑड के लिए। n यहाँ पर कितना है 5 +1/2 मतलब 6/2, 6 ये काट देंगे इसको तो 3। स्टूडेंट इसका मतलब आपके आंसर में स्क्वायर रूट में कितने आएंगे 3 डिजिट्स आएंगे। तो इसकी वेरिफिकेशन जो है आप कैसे कर सकते हैं, इस तरह से आप जो है जैसे आपको स्क्वायर रूट बताया था डिवीजन मेथड से आपने वो निकाल लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आप पेयर बना लेंगे, 6 के नियरेस्ट स्क्वायर ढूंढने तो वो 2 आता है, 4 आ जाएगा, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 1 पे नीचे लेके आएंगे 235, 2 का 2 × 4। अब यहाँ आप 5 लगाएं तो ये नियरेस्ट कुछ आ जाता है 5 और 25, 5 को कैरी करेंगे 5 और 20, 2 लाख 20, ये 10 बच जाएगा आपका। और नेक्स्ट फिर आप नीचे लिखेंगे 25 क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 1000 बार नजर आ रहा है 2 भी हो जाएगा ये, तो ये 1004 पूरा आ जाएगा खत्म। और आप देखिए स्क्वायर रूट में कितने नंबर आए हैं 3 डिजिट्स आए, तो यही आप चाह रहे हैं। दस स्क्वायर रूट 63,504 है 3 डिजिट्स 500, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ इस तरह से आप लिख देंगे 10
स्क्वायर रूट refer to as 3 digits। यही आप निकाल रहे थे, यही आपने फॉर्मूले से पहले निकाल लिया हुआ है, ये हमने जस्ट उसको वेरीफाई करते हैं ऐसे से। तो आप इस तरह से निकालेंगे फॉर्मूले की मदद से डिजिट्स कितने आएंगे और फिर आप उसको वेरीफाई कर लेंगे स्क्वायर रूट निकाल के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत सारा बोले उसको स्क्वायर आप इससे पहले निकाल लेंगे किस तरह से निकालते हैं। अगर आपने नहीं आप पता लगा तो आप पीछे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं वहाँ जाकर। ठीक है, तो एक और चीज़ मैं आपको इवन वाला कर देता हूँ। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है, आप इसका क्या निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर आपका n जो है वो कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, मतलब इवन नंबर। इवन नंबर के स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या होता है, n/2 मतलब 6/2 मतलब 3 डिजिट्स। तो इसके आंसर में स्टूडेंट्स अगेन 3 डिजिट्स ही आएंगे। अब आपने कैसे वेरीफाई करना है, एक्चुअल इसका स्क्वायर रूट निकाल के देख लेना है। इस तरह से आप जो है उसका स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ये पेरेंट मानेंगे इसमें से, तो उसके नियरेस्ट स्क्वायर ढूंढे तो ऑब्वियसली मैक्सिमम 9 पे ही जाता है, 81। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट इसमें माइनस करेंगे, 2 बचेगा, 1 पे नीचे लेके आएंगे, 9 का 2 18 हो जाएगा। यहाँ पे 1 लगाएंगे तो रहेगा 2 पे ज़्यादा हो जाएगा, 181 आएगा। तो माइनस करेंगे 1 70 माइनस 8 आपको बचेगा 9। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो आपका लास्ट का पेयर बचा है इसको भेज रहेंगे तो ये यहाँ पर रखेंगे। और आपने अब जो है वो 91 का 2 टाइम्स करना है तो 182 हो जाएगा। यहाँ इस तरह से भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो 181 है ना इसमें 1 ऐड कर दें तो ये 182 बन जाता है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, क्वेश्चन का 2 टाइम्स कर लें या इसमें आप 1 ऐड कर दें, जो आपने इधर लगाया हुआ नंबर यही आप इसमें ऐड कर देंगे तो वही नीचे वाला नंबर ही बन जाता है आपका इस तरह से। तो 182 ही आपका आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे आपने सूटेबल नंबर लगाने के इसके बराबर आ जाए तो देखिए यहाँ पर आपका 25 आ रहा है तो कुछ 5 से करने से ही आ जाएगा। तो आप देख लीजिएगा इतना ही आता है, तो ये आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा ड्राफ्ट पे, और कितना ही होगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये आपका आंसर है। और देखिए फ्रेंड्स 915 देखिए हमने यही कहा स्टार्ट में 3 डिजिट्स निकलेंगे आंसर में, तो यही बात है। तो जस्ट आप बता सकते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर रूट 915 हैज 8 डिजिट्स। यही हम चाह रहे थे, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो हमने वेरीफाई करके फॉर्मूले से भी निकाल के देख दिया और आंसर एक्चुअल में भी निकाल के देख लिया होल नंबर। इस तरह से जो है आप आपकी जो पार्ट्स ये वाला सेकंड और थर्ड पार्ट जो है वो आप खुद से करेंगे। इसमें दोनों में ऑड ही है, आपने करके देख लेना कि 3 डिजिट्स ही आते हैं। स्टूडेंट्स आपने जो है खुद से आप निकाल दिया, आप होमवर्क करके आप कुछ करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप वीडियो को टिल द एंड जरूर देखा करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।